कोई कहे मथुरा में जाना, कोई कहे वृंदावन जाना, यशोदा मैया के दिल से निकले कन्हैया, अपना खाना तू ही खाना। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूँ गीता, हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। यह कहानी है श्री कृष्ण जन्म के बाद उनकी बाल लीलाओं की। हम आपको अपने वीडियोस में इस तरह की श्रृंखला दिखाएंगे जिसमें कि हम उन सभी राक्षसों के बारे में बताएंगे जिनको कंस ने बाल कृष्ण को मरवाने के लिए भेजा, और कृष्ण भगवान ने छोटे होते हुए भी उन सब का इस तरह चुटकी बजाते ही वध कर दिया। तो मित्रों, आप जानते हैं कि भगवान के अवतार किस लिए होते हैं। भगवान के अवतार होते हैं सिर्फ अपने भक्तों को और साधु सज्जन लोगों को, ऋषि मुनियों को दुख से परित्राण देने के लिए। और यह पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि भगवान का अवतार द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में होना है। तो कृष्ण भगवान को उनके पिता वसुदेव ने मथुरा से सुरक्षित गोकुल पहुंचा दिया था। नंद बाबा और यशोदा मैया के अंगना में बहुत प्रेम पूर्वक उनका लालन पालन हो रहा था। मगर कंस के अत्याचारों की अभी शुरुआत ही थी, उसमें निरंतर बढ़ोतरी होनी थी, क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं उन्हें छोटी सी बात आसानी से समझ नहीं आती। ऐसा अगर समझ में आना होता तो उसे आ गया होता कि जब मैंने देवकी वसुदेव को जेल में बंद करा दिया तो ये वहाँ से छोटा बच्चा निकल के गोकुल कैसे पहुँच गया। तो भगवान की लीला को, भगवान की कृपा को, उनकी शक्ति को अगर वह नमस्कार करता तो ठीक था, मगर वह दुष्ट था। दुष्ट व्यक्ति को आसानी से कोई बात समझ नहीं आती, वह अपने बुरे कर्मों के द्वारा ही अपना अंत सुनिश्चित करता है। तो वह चुप नहीं बैठा, उसे अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। भगवान की शक्ति को वह मानता न था। तब उसने क्या किया, उसने सोचा मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं जो राक्षस हैं और अभी मेरा दुश्मन बड़ा होगा तब वो मुझे मारेगा, मैं इतना मौका ही क्यों दूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इतने सारे राक्षस हैं, वो चुटकी बजाते ही उस छोटे से बच्चे को मार डालेंगे, और कहाँ है, कैसे है, क्या कैसे पता लगेगा। मैं गोकुल में जितने भी नए छोटे बच्चे पैदा हुए होंगे मैं सबको मरवा दूँगा, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है, मैं ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करता। तो उसने सोचा सबसे पहले किसे बुलाता हूँ, अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ है। तो उसके लिए मैं एक राक्षसी का नाम उसे याद आया, वो पूतना राक्षसी थी। वह उसने कहा कि स्त्री वेश में जाएगी तो कोई उस पर आसानी से शक भी नहीं करेगा और आराम से उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा और मुझे मेरे दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए उसने पूतना राक्षसी को बुलवाया। पूतना आई, उसने अपने इरादे उसको बताए और उससे कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। ऐसे ऐसे गोकुल में एक छोटा बच्चा है जो मेरा शत्रु है, उसको मारना है। पूतना ने कहा मुझे कैसे पता लगेगा। तो कंस को गुस्सा आ गया, उसने कहा ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे मारना है, ये काम तुम्हें खुद करना है। और अगर तुम्हें पता नहीं लगा सकती कौन है मेरा शत्रु तो तुम गोकुल में जितने भी नवजात शिशु हैं, जितने भी अभी पैदा हुए हैं इस 1 महीने के अंदर, उन सबको मार डालो। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरे शत्रु को मार दोगी, मैं ना नहीं सुनना चाहता। तो अब वो क्या हुआ, पूतना डर गई और उसने कहा हाँ स्वामी, हे महाराज, मैं ये काम करूँगी, अवश्य करूँगी। और वो वहाँ से चली गई। अब पूतना ने माया, क्योंकि वह मायावी राक्षसी थी, तो उसने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लिया। उसके बाद वह गोकुल में घूमती हुई गई कि देखते हैं कहाँ है। अब उसने सोचा कि मैं सबसे पहले पूछती हुई चली गई कि किस किस के घर में छोटे बच्चों का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले किसी ने उसे नंद बाबा का नाम ही बता दिया। और बाय द वे ऐसा हो रहा था कि वहाँ पर उनकी छठ पूजा की तैयारी चल रही थी, क्योंकि बालक कृष्ण 6 दिन के हो गए थे
अब वो वहाँ पर पहुँचती है। नंद बाबा मुखिया थे गांव के, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो रही थी, उत्सव की तैयारियाँ हो रही थी। बहुत सारी गोपवालिनी महिलाएं, स्त्री पुरुष वहाँ पर इकट्ठा थे। तो वह घर के अंदर चली गई। उसने सोचा आज तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं सही समय पर आई और इतनी सारी स्त्रियों के बीच में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं किसी गलत इरादे से आई हूँ। तो उसने वहाँ पर जाने के बाद जैसे सब महिलाएं, सब लेडीज़ बच्चे को गोदी उठा रही थी, बारी बारी से खिला रही थी। उन दिनों ऐसे नहीं होता था। अभी कोरोना पीरियड में तो ये हो गया था कि कोई किसी को छू नहीं सकता, और आजकल फिर भी बहुत सावधानी रखते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक भी ऐसा कुछ नहीं था, और ये तो बहुत पुरानी बात है। तब सब लोग एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। लोग ऐसे किसी अनजान व्यक्ति पर शक भी नहीं करते थे। तो वो स्त्रियों के बीच में चली गई और उसने बहाने से बच्चे को गोदी उठा लिया। किसी ने उस पर कोई शक नहीं किया, और वो उस बच्चे को लेके थोड़ा सा इधर उधर हो गई, बाहर की तरफ थोड़ा सा चल गई। उसने वहाँ जाके बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू किया, और उसने अपने स्तनों पर पहले से ही विष लगाया हुआ था, ताकि दूध के बहाने से वह उसे विष पान करा सके। तो भगवान होते हैं, भगवान को मारना भला किसके बस की बात हुई है। जो इस संसार में सज्जनों की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं, जिनका कार्य ही होता है दुखों से परित्राण देना, उनको भला कोई कैसे दुख दे सकता है। तो जैसे ही उन्हें पता लग गया कि ये मुझे मारना चाहती है, तो उन्होंने पूतना के दूध के स्थान पर उसके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। अब पूतना दर्द से चिल्लाने लगी। जैसे जैसे उसका दर्द बढ़ता जा रहा था, उसकी पीड़ा असह्य होती जा रही थी, तब उसका सारा वो जो सुंदर स्त्री वाला वेश था वो एकदम से गायब हो गया, और वो अपने असली रूप में आ गई, एक क्रूर विशालकाय डरावनी भयंकर राक्षसी के रूप में। और थोड़ी देर बाद वो छटपटाकर जमीन पर गिरकर मर गई, और उसके सीने के ऊपर छोटे नन्हे बाल कृष्ण ने खेलना शुरू कर दिया। अब उधर घर में क्या हुआ, सब लोगों का ध्यान गया कि नन्हे कान्हा कहाँ गए। जहाँ पर लिटाया था, जहाँ सब लोग थे, वहाँ तो वो थे ही नहीं। यशोदा मैया को एकदम से उनका डर किसी भयानक आशंका से कांप गया, और सब लोग उन्हें ढूंढने लगे। तब घर से बाहर निकल के जब खुला सा मैदान था, वहाँ उन्होंने देखा एक विशालकाय राक्षसी पड़ी हुई है, और उसके सीने पे बालक नन्हे से बाल गोपाल ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब यशोदा मैया ने उन्हें फौरन गोदी में उठा लिया और सीने से लगा लिया। अपने छोटे बच्चे को सकुशल पाकर उनकी जान में जान आई। तो बच्चों, माँ का दिल ऐसा ही होता है, चाहे वो नन्हे बच्चे ही थे, चाहे वो स्वयं भगवान ही थे, लेकिन माँ के लिए वो एक छोटे बच्चे थे, और उनका कलेजा कांप गया कि ये सब क्या हो गया। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सब गांव वालों ने मिलकर उस राक्षसी के शरीर को एक ठिकाने लगाया, और मैया अपने कान्हा को लेकर घर के अंदर चली गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ज़रूर पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल लूकास को। मिलते हैं जल्दी ही इस कान्हा जी की बाल लीलाओं की श्रृंखलाओं की अगली कड़ी के साथ। नमस्कार।